तो यहाँ तक हमने सीख लिया था कि इमेज कैसे कोलाज करके ऐड करते हैं। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट कैसे डालते हैं। तो टेक्स्ट का आपको पता होगा कि इसे सिंपली टेक्स्ट में जाके आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट आपको रिक्रिएट करने दिया गया हो और टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो आप पहले उधर से देखेंगे, फिर टाइप करेंगे एक एक वर्ड, तो उसमें बहुत लेंदी है। तो उसका भी मैं शॉर्ट प्रोसेस आपको सिखा देता हूँ। उससे पहले आपको जो रिक्रिएट करने दिया है वो इमेज सबसे पहले आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको चल जाना है अपने गूगल लेंस में, ठीक है। तो मेरा कैमरा से गूगल लेंस खुल जाता है, तो मैं कैमरे से चल जाता हूँ गूगल लेंस में। ये रहा मेरा लेंस यहाँ पे है। तो गूगल लेंस आपको अपना जहाँ से भी खोलते होंगे गूगल लेंस आपको खोल लेना है वहाँ से अपना। तो या गूगल लेंस खोलने के बाद आपको जाना है इधर इमेजेस में जाके जो भी मीम रिक्रिएट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे ये वाला हमको रिक्रिएट करना है। तो उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट अपने आप सिलेक्ट किया हुआ है ऊपर वाला देखिए, तो आपको सिंपली ऐसे लॉन्ग टैप करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, समझे। तो मैं वापस से आपको बताता हूँ। जैसे ये ऐसे आया, उसके बाद आपको टेक्स्ट को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रहना है और उसके बाद आपको सिंपली पूरा टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऊपर वाला पार्ट अपना यहाँ से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो चुका है। अब हम सिंपली पिक्सल लैब खोलेंगे अपना। तो पिक्सल लैब खोल लिया। खोलने के बाद जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था, या फिर आपको सिंपली टेक्स्ट ऐड कर लेना है, तो या फिर इसको एडिट कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। एडिट करके इसको हटा के सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके ओके कर देंगे। तो ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली हम नीचे वाला भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये नीचे वाला भी कर लिया है, पूरा कर लेते हैं। हाँ, ये टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया है हमने, उसको भी अब टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके उसको एडिट करके न्यू टेक्स्ट यहाँ हटा के इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये भी टेक्स्ट हो गया। अब नीचे वाला जो लाइन था उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इतना सा तो खुद लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ। इसको भी यहाँ से हम फिर ऐड टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये हम लोग का तीनों लाइन ऐड हो चुका है टेक्स्ट का। तो आपका बेसिकली जो काम था, मतलब ऑलमोस्ट जितना काम था आपका हो चुका है। अब जो काम है ज़्यादातर ऐप में ही है, ज़्यादातर क्या, आप सारा काम आपका ऐप में ही है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको पहले तो इसको सबको अलाइन कर लेना है। जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा अभी, तो इसको अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाके उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ अलाइन का ऑप्शन दिखेगा। ये रहा अलाइन का ऑप्शन, उसमें जाके आपको सेंटर कर लेना है। इसको भी यहाँ पे अलाइन में जाके सेंटर कर लेना है और ये तो सेंटर रहेगा ही। तो ये अलाइन सेंटर हुआ। तो टेक्स्ट में एक चीज़ है, जो आपका ये जो स्क्वायर आ रहा है राइट साइड में जो ये डॉट आ रहा है, उसको क्लिक करके आप जैसे ही अगर छोटा करते हैं या फिर लंबा करते हैं तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। मतलब 3 लाइन का हो जाता है, 4 लाइन में हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेक्स्ट ऐसे ऐड कर रहे होंगे तो कोई भी टेक्स्ट मतलब ऐसे पिरामिड मत बनाइएगा। सोचिए 3 लाइन है तो ऐसे मत कीजिएगा कि एक छोटा लाइन, उससे बड़ा लाइन, उससे बड़ा लाइन, कभी ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर 4 लाइन बना रहे हैं तो ऐसा पिरामिड कभी नहीं बनाना है, क्योंकि वो दिखने में बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का 4 लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे। तो देखते हैं, हाँ ये अलाइनमेंट सही लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे नीचे वाला, ये सही है वैसे अलाइनमेंट। तो इसको थोड़ा सा 19-20 करना है, मतलब हम यहाँ पे इसको इतना भी रख सकते हैं, इतना रख लेते हैं, ठीक है। वो स्ट्रोक ये देने के बाद मतलब आपका फॉन्ट चेंज करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हाँ इतना कर लेते हैं। तो इतना आ गया, अलाइनमेंट आ गया, सब आ गया। अब एक चीज़ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना फॉर्मेट में नहीं है। जो टेक्स्ट है फॉर्मेट में नहीं है, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो सारा है कैपिटल लेटर में। तो ये हम लोग का फॉर्मेट नहीं है। टेक्स्ट हमको करना है हम लोग का फॉर्मेट में, जो कि है सारा वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर में। और जैसे सबका फॉर्मेट अलग होता है। जो इंजीनियर ब्रो का जो फॉर्मेट है वो होता है आपका जैसे हम नॉर्मल कॉपी में लिखते हैं सारा स्मॉल लेटर्स में, वो फॉर्मेट है। तो हम लोग का क्या फॉर्मेट है, जो सारा वर्ड का पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ सब स्मॉल है, तो इसको हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे एडिट में। एडिट में जाके क्या करेंगे, उस पूरा टेक्स्ट को हम यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद जो ऊपर टी आ रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, उसको आपको 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 2 बार क्लिक कर देंगे, ये सारा छोटा हो गया। तो अब हमको करना क्या है, सारा वर्ड का पहला लेटर को कर लेना है कैपिटल में। तो हम यहाँ पे कैपिटल में कर लेते हैं। तो सारा लेटर, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाता है। तो कैपिटल, और आप अगर कोई चीज़ टाइप कर जैसे ये तो हमने कॉपी किया दूसरे पोस्ट से। अगर आप खुद का पोस्ट बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे खुद का, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेट है टेक्स्ट का, उस
वैसे ही बनाएं। अगर सारा कैप्स में लिखना है तो सारा कैप्स में लिखिए, या फिर पहला वर्ड लिखना है कैप्स में तो पहला वर्ड कैप्स में लिखिए, वो चीज़ आपको ध्यान दे के लिखना है। तो यहाँ हमने कर लिया है और इसका भी कर लेते हैं। तो इसका करने में टाइम लगेगा, जो भी है इसको हम फटाफट से छोटा कर लेते हैं और थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। मेन बात वही है, आपको समझाना है। तो 2-4 वर्ड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये भी ऐसे ऐसे हो गया अपना, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ फीलिंग इसको हटा देते हैं और ये कूडोस टू टेली इसको भी कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2-4 वर्ड ही है। तो टी को भी यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ टी को भी कर लेते हैं, सी को भी कर लेते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्लैपिंग दे देते हैं। तो क्लैपिंग का इमोजी यहाँ पे सर्च करेंगे, क्लैपिंग का इमोजी दे देंगे। तो ये हो गया, आपने देख लिया होगा ये वाला पार्ट। अब आपको करना क्या, ये वाला इतना दूर तक हो गया, आप क्लियर हो गया होगा आपको कैसे टेक्स्ट ऐड करना है। अब सिंपली आपको चेंज करना है इसका फॉन्ट। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और नीचे से आपको जाना है फॉन्ट में। तो फॉन्ट ऐड करना मैंने आपको दिखाई दिया था। तो फॉन्ट में जाके माई फॉन्ट में जाना है, तो जो आपका फॉन्ट है वो आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मेट का फॉन्ट होगा, जैसे अपना फॉन्ट है लैटो ब्लैक, तो हमको यहाँ से लैटो ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे से यहाँ पे फॉन्ट में जाके इसको भी लैटो ब्लैक कर देना है। उसके बाद इसको भी जाके लैटो ब्लैक कर देना है। तो ये अपना तीनों फॉन्ट रेडी हो गया। यहाँ पे फॉन्ट के साथ तीनों टेक्स्ट रेडी हो गया है। अब इस इमेज को, मतलब इस मीम को कैसे कंप्लीट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा।